अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सॉल्व विद नईम। मैं हूं आपका मेंटोर नईम मंजूर और आज की क्लास में आपके लिए लेके आया हूं पॉलिनोमियल की, और जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी एक्सप्रेशन है, कौन कौन सी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे, और कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है जिनको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, वो जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग वन एंड मोर टर्म्स, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो, हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट, और उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनके जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, और नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्चुअल में होल नंबर ही बन जाता है। तो देखें कि पहले हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होता। लाइक ऐसा नहीं है कि 1 और 2 है और इनके दरमियान जो नंबर आप पॉलिनोमियल रियल नंबर के अंदर आप इमेजिन करते हैं कि 1 के आगे 1.1 1.2 समथिंग इस तरह के इनफाइनाइट नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो नंबर नहीं होते। 1 है, 2 है, 3 है, या पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन में हमने कहा है कि वहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को साइड पे कर देते हैं तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स बचेगा, और उसके साथ हमारे पास जीरो बचेगा, जिसको आप कह सकते हैं होल नंबर। ये एक्चुअल में होल नंबर ही होते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो बंदा है जिसको हमने एक रेस में दौड़ाया है, और उस रेस में से हमने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स बना दिए हैं जिनको गुजरना मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, वो बंदा वहां से आता है, उसको एक पार्ट दिया जाता है, दूसरा पार्ट कवर करता है, तीसरा पार्ट कवर करता है। जब तमाम मुश्किल से वो गुजर जाता है, हम उसको विनर नॉमिनेट कर देते हैं कि वो बंदा जो विनर है। इसी तरह से जो पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम थोड़े से टास्क देते हैं, अगर वो 1 बाय 1 सारे टास्क फुलफिल कर जाता है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एक नाम असाइन कर देते हैं, दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज आ जाए, पूरी कर जाए, तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, और वहां पर हम यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करें कि ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। हमारे पास है 6x² प्लस 9x प्लस 4। तो इस एक्सप्रेशन में देखें कि हमने क्या कहा था डेफिनेशन में, एक या एक से ज्यादा टर्म्स आ सकती हैं जी। इसमें हमारे पास टोटल 3 टर्म्स है। ओके, सेकंड उसने बात की थी, उसमें जो वेरिएबल आते हैं उस वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक्सपोनेंट है 2, यहाँ पर है 1, और यहाँ पर हमारे पास 0। आप अज्यूम कर लें, मतलब कि जितने भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हुआ। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी एक्सप्रेशन ऐसी आती है जिसमें हम पॉलिनोमियल्स को नहीं कहेंगे। तो आइए देखें, हम कुछ ऐसी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक्सप्रेशन अगर कोई ऐसी उसमें क्वालिटी आ जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स उसमें आती है, तो वो वाला हमारे पास एक्सप्रेशन जो होगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। पहली एग्जांपल आप देखते हैं, हमारे पास है 4x इंटू रेज पावर -2 प्लस 3x प्लस 4। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखें, हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव आ जाता है। तो मुझे बताएं, जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, अगर आप होल नंबर को थोड़ा सा देखें तो क्या नेगेटिव उसमें आ रही हैं, नहीं आ रहे। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। जितनी भी टर्म्स यूज हो रही हैं उन तमाम टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं और उन वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट हैं वो बिलोंग करने चाहिए आपके होल नंबर से, और अगर होल नंबर से बिलोंग नहीं करते तो वो आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। जी हाँ, तो पहला पॉइंट नोट कर लें कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट की पावर कोई नेगेटिव आ जाती है तो वो आपके पास एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है जी, 2x की पावर 5 प्लस 4x इंटू रेज पावर 1/2 प्लस 3। अब इस एक्सप्रेशन को देखें जरा आप, यहाँ पर x वेरिएबल जो है फर्स्ट टर्म में अगर आप देखें 2x की पावर 5। अब यहाँ पर जो पावर 5 है वो पॉजिटिव है और बिलोंग कर रहा है आपके होल नंबर से, यहाँ तक बात ठीक है। अगर आप सेकंड को देखते हैं तो यहाँ पर देखें 4x इंटू रेज पावर 1/2, और अगर 1/2 को आप सोल्व करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 0.5। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो बिलोंग नहीं करता आपके होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर से। सो ये आपका जो है
पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो सेकंड की पॉइंट आप नोट कर लें कि अगर आपके पास किसी भी वेरिएबल की जो पावर है या एक्सपोनेंट है अगर फ्रिक्शन में आ जाता है तो वो भी आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इस वजह से ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। एक और केस डिस्कस करते हैं, 4x इंटू रेज पावर y प्लस 3x। अब यहां पर देखें कि हमने क्या किया, हमारे पास दो टर्म्स के साथ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें जो x हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो एक फर्दर वेरिएबल है। अब देखें, आपको पता है यार कि वेरिएबल को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर है वो माइट भी पॉसिबल पॉजिटिव हो सकता है, माइट भी पॉसिबल वो नेगेटिव हो सकता है, वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम एक बात देखें कि यार इसका पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको पॉलिनोमियल कह दो, नहीं भाई हो सकता है तो नहीं ना। तो जब तक हमें कंफर्म नहीं है हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो तीसरा पॉइंट नोट कर लें कि अगर आपके पास कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो फर्दर एक वेरिएबल है तो वो भी आपका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। तो ये आपके पास तीसरी प्रॉब्लम या तीसरा बैरियर कह लें उस रेसर के लिए। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, 3/x इंटू रेज पावर 2 प्लस 4x इंटू रेज पावर 4 प्लस 3। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या है हमारे पास कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में भाई पॉजिटिव तो है ना। उसके बाद हमारे पास 4x इंटू रेज पावर क्या है 4 है एंड प्लस 3x। यहां पर देखिए जी पावर क्या है 0, यहां पर पावर क्या है 4, यहां पर पावर क्या है 2 है। तो भाई यहां तक आपने बात की थी कि भाई वो सारे के सारे बिलोंग करने चाहिए होल नंबर से, कर रहे हैं, आपको लग रहा है कर रहे हैं, लेकिन यार ये नहीं कर रहे। आप देखिए ये आपका जो x है ये डिनोमिनेटर में है, तो जब डिनोमिनेटर से इसको नोमिनेटर में लेके आया जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव नंबर हो जाएगी। और नेगेटिव नंबर आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है और नेगेटिव नंबर आपके होल इंटीजर्स भी नहीं है, तो होल नंबर से जो है होल सेट से बिलोंग नहीं करता। तो ये एक फोर्थ केस है, ये फोर्थ प्रॉब्लम है कि अगर आपका कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन चारों केसेस में से गुजर जाता है आसानी तो उस एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे, और अगर नहीं गुजरता तो उन एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। तो ये फोर्थ की पॉइंट्स आप नोट कर लें कि अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है और उसकी पावर उस वक्त पॉजिटिव है जब वो पड़ा हुआ है, अगर नेगेटिव है नीचे ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा केस है जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में है बट उसकी पावर पॉजिटिव है, जब उसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव नंबर जो है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं होते। तो ये कुछ 4 बैरियर ऐसे हैं जो 4 की पॉइंट आप कह लें कि ये ट्रिक्स हैं कि अगर कोई भी आपके पास यार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है आप विद इन अ सेकंड उसको बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। चले जी अब हम बात करते हैं डिग्री की कि डिग्री क्या होती है जी, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही आसान सा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वैल्यू। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आता है हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। ये खैर इनमें से अगर हम थोड़ा सा चेंज करें यहां पर हम लगा लेते हैं जी 2। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आप नोट डाउन कर लें, ये पॉलिनोमियल है। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि इसकी डिग्री क्या है। अब देखिए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स यूज हो रही हैं उन टर्म्स के अंदर आपने देखना है कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है। ओ भाई जिसकी सबसे ज्यादा पावर है वो दिल करे किसी को वही कुर्सी पे बिठा दे और किसी को डाले। बात तो सही है। नहीं यार हमने पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री की। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें देखिए एक्सपोनेंट 5 है, यहाँ पर जो टर्म है उसमें एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ जो टर्म है वहां पर x की पावर जो है 0 होगी। तो आप देखें कि इन तमाम टर्म्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कौन गेन कर रहा है, कौन सी टर्म, तो ये वाली टर्म गेन कर रही है। तो अगर हम कहेंगे कि ये आपके पास जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री क्या रहेगी, इसकी डिग्री रहेगी भाई साहब 5। ठीक है जी, समझ आ गई। अब देखिए इसी तरह कुछ और एग्जांपल आप देख लेते हैं डिग्री के रिलेटेड। यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं जी 2x y z इंटू रेज पावर 2 प्लस 4x y की पावर 2 प्लस 3z इंटू रेज पावर 4x। जी हमने यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जो कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी है क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं उनके जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव नंबर है और बिलोंग करते हैं अपने होल नंबर से या नॉन नेगेटिव इंटीजर से कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी हमने किस तरह से देखना है, कैटेगराइज करना है कि इनकी जो टर्म्स हैं उनका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है। भाई यहाँ तो एक से ज़्यादा वेरिएबल आ गए हैं तो भाई कंफ्यूज नहीं होना। पहली आपके पास टर्म है
इस टर्म में देखें कितने एक्सपोनेंट है, सॉरी कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है 1, यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है 1 है। इन सबको ऐड करते हैं 2 1 1, तो ये हमारे पास आ गया 4। अब इस टर्म पे आ जाते हैं। इस टर्म में हमारे पास 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं और उनके एक्सपोनेंट क्या है जी, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट क्या बना 3 बना। और अगर इस टर्म की हम बात करते हैं तो इस टर्म के अंदर हमारे पास टोटल 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ये 4 है और यहाँ पर 1, तो दोनों को ऐड किया तो 5 आ गया। तो भाई हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सी टर्म दे रही है, ये वाली टर्म दे रही है। तो भाई जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, वही उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। तो ये आपके पास जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी जो डिग्री रहेगी वो क्या रहेगी भाई 6 रहेगी, और नहीं यार 5। ये हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है 5 है, तो हम इसको 5 डिग्री के नाम से लेते हैं। अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि डिग्री की बेस के ऊपर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की कितनी टाइप्स हैं और टर्म्स की बेस के ऊपर, नंबर ऑफ टर्म की बेस के ऊपर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो ये बहुत ही इजी चीज है, मैं अभी आपको समझाता हूं जी स्टूडेंट। तो अब हम बात करने वाले हैं कि विद रिस्पेक्ट टू डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की कितनी टाइप्स होंगी और विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की कितनी टाइप्स होगी। यह एक छोटी सी कंफ्यूजन है कि जब हमने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो टाइप्स हैं उसमें पॉलिनोमियल भी आता है, उसमें मोनोमियल भी आता है, उसमें बायनोमियल भी आता है, उसमें ट्राइनोमियल भी आता है, उसमें टेट्रानोमियल भी आता है। तो वो सारी की सारी हमने बेस रखी थी नंबर ऑफ टर्म्स की बेस के ऊपर, तो यहाँ पर भी वो यूज होगी। देखिए कि आपके पास अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल वाले सारे टेस्ट पास कर लेती है, वो तमाम मुश्किलात को हल करके आगे आ जाती है, तो उसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में एक टर्म यूज हो रही है, ओनली वन टर्म, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास मोनोमियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर उसमें 2 टर्म्स यूज हो रही हैं तो बायनोमियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और इसी तरह से अगर उसमें 3 नंबर ऑफ टर्म्स यूज हो रही हैं तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और अप टू सो ऑन आगे चलते जाएंगे। अगर 4 है तो उसको टेट्रा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। सेम इसी तरह से अब हम बात करते हैं डिग्री के ऊपर। डिग्री के ऊपर हमने देखा था कि जो हाईएस्ट पावर होती है एक्सपोनेंट की, उसको हम उसकी डिग्री बोलते हैं। अगर आपके पास ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, जो ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है, उसको हम नाम देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, यानी कि वो हमारे पास क्या होंगी, लीनियर होंगी। अगर आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आता है जिसमें डिग्री क्या होती है, डिग्री 2 है यार, समझ लिया आप लोग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। यस, उसको बाई नहीं कहना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस पढ़े हैं ना, तो ये तो जो टर्म्स है ना, ये जो टर्म्स है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर आप कहते हैं बायनोमियल और यहाँ पर आप कहते हैं क्वाड्रेटिक, तो एक्चुअली में मतलब वही है। कहीं पर आप 1 यूज कर रहे होते हो, कहीं पर आप यूनी यूज कर रहे होते हो, कहीं पर आप मोनो यूज कर रहे होते हो, तो इनका मतलब क्या है, एक है। तो डिग्री की बेस के ऊपर हमने जो इसको नाम जो रिप्रेजेंट करने के लिए नेम दिया हुआ है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सो इसी तरह से अगर आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म आती है, जैसे कि आप ये थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, इसके अंदर हमने नंबर ऑफ टर्म्स जो यूज हुई हैं उसमें जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 3 है इसका, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। ओके, और इसी तरह अगर पावर 4 आ जाती है तो उसको हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात की है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो टाइप्स हैं इन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और इन द बेस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। अगर नंबर ऑफ डिग्री की बेस के ऊपर हम बात करते हैं तो कितनी टाइप्स होती हैं, और अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बेस के ऊपर बात करते हैं तो कितनी टाइप्स होती हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।